आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम है ये। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बता देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, हो जाएगा। जब हर टेंस का कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मॉडल्स वर्ब के अनुसार से चलेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के आधार से चलेगा। तो ये सब तो आधार सिंपल है और थोड़ा हार्ड लगेगा आपको तब जब आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के आधार से बताया जाएगा, जिसमें आपको ये रूल तो यूज नहीं होगा। चलिए सुनिए, देखिए अरे लड़का सुनो रे, सुनिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का नियम। सबसे फर्स्ट में कहता है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करना है। मतलब कहते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को रखना और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखना है। ये फर्स्ट वर्क करना है सिंपल सेंटेंस के लिए, यानी असर्टिव सेंटेंस में रहेगा। तो नेक्स्ट जो रूल्स है, सेकेंड, ऑब्जेक्ट के बाद एच वी का प्रयोग करें। एच वी में वाज वर, इस वाज और वर में से किसी एक का चुनाव करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट में भी यही कर रहे थे और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए दूसरा नियम हुआ। अब तीसरा नियम कहता है यदि सेंटेंस निगेटिव हो, यदि सेंटेंस निगेटिव हो यानी जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उस एक्टिव वॉइस में आपको नॉट दिया हुआ रहेगा, और यदि सेंटेंस नॉट है तो आपको पहले वाज वर्क के बाद नॉट को लगाना है, उसके बाद नॉट के बाद बीइंग को लगाना है। इस टेंस के अनुसार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये रूल से, ये जो थर्ड रूल है, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो एच वी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट का प्रयोग करने के बाद जो है आपको बीइंग लगाना है, यानी बीइंग का प्रयोग करिए। तीसरा रूल्स कंप्लीट। नंबर 4 में कहता है यदि सेंटेंस निगेटिव नहीं हो, यदि सेंटेंस निगेटिव नहीं हो तो एच वी के जस्ट बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है, यानी इसमें आपको नॉट दिया हुआ रहेगा निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा। तो नॉट नहीं रहेगा तो आपको जो एच वी वाजवर जो आप लगाते हैं उस एच वी के जस्ट बाद ही आपको बीइंग को रख देना है। ये इतना वर्क करना है। ये नंबर 4 रूल्स हुआ। नंबर 5 कहता है कि इस बीइंग के जो बाद है आपको वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। एक चीज बता दे रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में जो है आपको ये दिया हुआ होगा B4 होगा, यानी एक्टिव वॉइस में ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का चौथा रूप लगा होगा, यानी जेरड, यानी जैसे गो है तो गोइंग होगा। ठीक है, तो आप पैसिव वॉइस जो बनाइएगा, तो पैसिव वॉइस जो बनाए तो इसको जो है आपको V3 में कन्वर्ट कर देना है। गो का गोइंग हुआ B4 तो इसका गोन हो जाएगा इसका V3। तो इस प्रकार से जो है आपको लगाना है, बीइंग के बाद V3 का प्रयोग करना है। अब V3 के बाद जो है नंबर जो 6 है, ये कहता है V3 के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है, यानी जो सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा उसमें V3 आप लगाइएगा, उस V3 के जस्ट बाद आपको बाय लगाना है। अब बाय के बाद जो है आपको उस सब्जेक्ट को रख देना है जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को लास्टली में ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाने के साथ साथ में आपको यदि कोई प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है
जब आप इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो उस ऑब्जेक्टिव केस का जो है वो केस भी परिवर्तन होगा। जैसे ही रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पे, इसको अगर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे यानी बाय के बाद, तो वहाँ पर ये जो है ये हिम हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस और ये हो जाता है आपका सब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नंबर जो 7th रूल कहता है बाय के बाद आपको सब्जेक्ट को रखना है, वो चीज़ कर देना है। अभी जो देखिए ए और बी जो हम रूल्स बता रहे हैं आपको, ए और बी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव के लिए होता है, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के बार बार बता चुके हैं। तो फर्स्ट ए में जो दिए हैं इसमें एच बी को सब्जेक्ट से पहले रख देना है, क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव में यस नो सेंटेंस जो रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी आपको वाज वर्ड ही देखने को मिलेगा यस नो सेंटेंस में। तो वाज वर्ड जो होगा उसको हेल्पिंग वर्ब को वहीं पर रखना है, फिर आपको सब्जेक्ट रखना है। फिर अगर निगेटिव है तो नॉट दीजिए, और निगेटिव नहीं है तो सीधे बीइंग दीजिए, B3 दीजिए और बाय और उसी सब्जेक्ट को रखिए जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना है जो अभी बताएं। तो इस प्रकार से बनाना, यानी ए नंबर में एच बी को सब्जेक्ट से पहले रखें क्योंकि ये यस नो सेंटेंस के लिए है। अब ये जो बी में जो बता रहे हैं रूल्स, तो इंट्रोगेटिव में WH वर्ड होना चाहिए, जैसे वाई, वर, वेन, विच, इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा तो इसको क्या करना है, उसको अपने स्थान पे ही रखना है, इसको चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद आपको एच बी रखना है, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर बीइंग, अभी फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को रख देना, इस प्रकार से। और इसे दोनों में ए और बी वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन एंड में दे देना। ये आपका इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये रूल्स कंप्लीट होता है। और एक बात, आपको अगर किसी भी टेंस का रूल्स पता है, या तो आपको प्रेजेंट टेंस का रूल पता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 बताए थे, आइए पास्ट में अभी दूसरा नंबर बता रहे हैं, तो आपको किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर और किसी भी टेंस का रूल्स मालूम है और बेहतर से आप समझ रहे हैं, और साथ में अलग अलग टेंस को आप समझ रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप आसानी से एक टेंस का रूल्स को याद करके समझ करके स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप बना सकते एक्टिव से पैसिव वॉइस। बात समझे, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी रूल्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। आपको अब स्ट्रक्चर देते हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे साथ में, तो नोट कर लिए, चालू करो ना। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार से स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को रखना है, जो ऑब्जेक्ट जो लास्टली में होता है एक्टिव वॉइस में, उसको ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार से जो जिस पर्सन और नंबर में होगा उसके अनुसार से आपको वाज वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब, इसमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद B3 लगाएंगे, और B3 के बाद बाय लगाएंगे, और बाय के बाद ये सब्जेक्ट रखेंगे असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस के लिए। नंबर 2 है ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट में एच बी रखना है, और एच बी के बाद आपको नॉट रखना है, क्योंकि नॉट एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, निगेटिव सेंटेंस होता है इसलिए। तो नॉट देना है, नॉट के बाद बीइंग लगाना है, और बीइंग के बाद आपको वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, और तीसरा रूप लगाने के बाद आपको बाय और ये सब्जेक्ट को रख देना है जो शुरू में होता है, एक्टिव वॉइस में शुरू में रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, 3 से 6 जो है ये इंट्रोगेटिव है। इसमें आपको पहले जो है एच बी का प्रयोग कर रहा है यस नो सेंटेंस के लिए, ये 3 नंबर और 4 नंबर यस नो सेंटेंस के लिए होता है। इसमें 3 नंबर एच बी देना है, और एच बी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग लगाना है। इसमें नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस के लिए है, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, निगेटिव के लिए नहीं है। तो बीइंग लगाना है, और बीइंग के बाद आपको वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है। वर्ब का तीसरा रूप लगाने के बाद आपको बाय का प्रयोग करना है,
और बाय के बाद सब्जेक्ट रखना है। और सब्जेक्ट को रखने वक्त में अगर प्रोनाउन है तो उसका केस भी चेंज करिएगा। तो सब्जेक्ट को रखिए और साइन ऑफ इंट्रीगेशन जो है लास्ट में देना अनिवार्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, चाहे वो यस नो के लिए हो या WH वर्ड के लिए हो। हम नंबर 4 का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये नंबर 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो सेंटेंस जो होगा वो निगेटिव जब होगा, यानी एक्टिव वॉइस में नॉट दिया होगा, तो ही हम इस 4 का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसमें HV को पहले रखेंगे यानी वाज वर्ड को, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको रखना है नॉट, और नॉट के जस्ट बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है और V3 देना है और बाय, और उसके बाद लास्टली में जो है ये सब्जेक्ट को प्रयोग करना है और लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन देना अनिवार्य होता है। नंबर 5 और 6 जो है ये WH वर्ड के लिए है, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड के लिए है ये स्ट्रक्चर। इसमें नंबर 5 का स्ट्रक्चर का यूज तब करेंगे जब आपका एक्टिव वॉइस में नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, तो नंबर 5 का यूज करेंगे। इसमें WH वर्ड यानी वाई, वर, वेयर जो होता है इस प्रकार का जो वर्ड होगा इसको पहले दे देंगे। उसके बाद HV देंगे, HV के बाद जस्ट आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद V3 और बाय, लास्ट में आपको सब्जेक्ट देना है, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन देना है। नंबर 6 लास्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें जो है ये निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। ये जो है ये निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। WH वर्ड देंगे और WH वर्ड देने के बाद HV के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट देना है और नॉट के बाद जो है बीइंग देना, बीइंग के बाद V3 देना, V3 के बाद बाय देना, बाय के बाद सब्जेक्ट को रख देना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो 6 स्ट्रक्चर है ये 6 स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप आसानी से एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना सकते हैं इस टेंस से, यानी ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है इस टेंस में बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। तो खुशी तुम कहाँ रहती है? क्या कहाँ रहती है? बताइए। क्लास में रहती है तो वो बच्चा वाला हाल हो गया, पलट कर दूंगा, बच्चा वाला हाल हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपको जस्ट अभी बताया है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स और स्ट्रक्चर बताए हैं। अब आपको उसी स्ट्रक्चर और उसी रूल्स को समझ करके उसी रूल्स का प्रयोग इसमें होगा इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ये जो 6 सेंटेंस है ये 6 सेंटेंस से अलग अलग सेंटेंस के आधार से हैं, तो इस प्रकार से जो है हम आपको बता रहे हैं। ये जो 6 सेंटेंस है इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है यू वर राइटिंग अ स्टोरी, मतलब यू वर राइटिंग अ स्टोरी मतलब तुम एक कहानी लिख रहे थे, तुम एक कहानी लिख रहे थे, यानी इसमें जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में, इसको आपको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें आपको बता चुके हैं रूल्स। फर्स्ट कर रहा है आपको क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। इसमें आपका सब्जेक्ट जो है यू है और इसमें ऑब्जेक्ट ए स्टोरी है, तो यू को चेंजिंग करेंगे इसके स्थान पे और ए स्टोरी जो है इसको स्टार्टिंग में रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को बताया गया है स्ट्रक्चर में पहले रखें। तो ए स्टोरी उसके बाद आपको इसमें HV का सिलेक्शन करना है। रूल्स कहता है कि आपको HV सब्जेक्ट के बाद HV को रखें। तो HV को यहाँ पे तो वर दिया हुआ है तो वर तो देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोरी है, एक कहानी की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वर न यूज करके यहाँ पर वाज को लगाएंगे, HV के रूप में वाज को लगाएंगे। तो ए स्टोरी वाज। उसके बाद आपको कहा जाता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बीइंग का प्रयोग करना है। आपको स्ट्रक्चर में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद आपको HV लगाना है, HV के बाद आपको बीइंग लगाना है। तो बीइंग जो है यहाँ पे लगाएंगे और बीइंग के बाद आपका स्ट्रक्चर कहता है वर्ब का तीसरा रूप देने के लिए, तो यहाँ पे राइटिंग है, चौथा रूप है, इसे V3 में कन्वर्ट करेंगे तो रिटन हो जाएगा।
रिटर्न हो गया। अब उसके बाद आपको कह रहा है कि V3 के देने के बाद आपको बाई प्रयोग करना है, तो बाई का प्रयोग करेंगे। और बाई के बाद आपको कह रहा है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे। और दूसरी बात आपको बताए थे कि जो प्रोनाउंस होगा उस प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में चेंजिंग करते वक्त आपको केस को भी चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे जो यू है ये आपका सब्जेक्टिव केस में है, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस प्रकार से यू जो है चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यही होता है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट रूल्स है और फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसका यूज करके जो है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये सेंटेंस आपका निगेटिव में है, ये था आपका पॉजिटिव में, और ये सेंटेंस आपका निगेटिव है। आपका सेकेंड स्ट्रक्चर कहता है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो निगेटिव के लिए है। तो उसमें कहता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको HB देना है, और HB के जस्ट बाद आपको नॉट, उसके बाद बीइंग रखना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये स्टोरी जो है आपको स्टार्टिंग में रखना है। तो इस प्रकार से ये स्टोरी को लिखेंगे। उसके बाद वर्ब को हटा करके वाज का यूज करेंगे, इसी में जो है यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो इसमें जो है ये आपका स्ट्रक्चर जो है नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी वाज और ये जो नोट है तो नोट को लगाएंगे। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, और बीइंग के जस्ट बाद आपको V3 देना है। तो राइटिंग का रिटन होता है तो रिटन देंगे, और रिटन के बाद आपको बाय का यूज करना है। बाय का यूज कर दिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ये यू अपना स्थान पे चला आएगा। तो यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब ये जो आपका नंबर 3 जो एग्जाम्पल है सेंटेंस है, ये 3 और 4 5 6 जो है ये 4 सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव में है। आपको बताए थे यह जो सेंटेंस है आपको 3 4 5 6 जो है उसका यूज करके आप इसका जो है ये सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें वाज जो है HB के रूप में फर्स्ट में दे दिया है। तो जो भी सेंटेंस होगा और उस एक्टिव वॉइस में आपको देखने को फर्स्ट नंबर में कोई भी HB दिख रहा है, यानी वो इंट्रोगेटिव के यस नो सेंटेंस होता है। तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में वाज दिया है, तो वाज यानी इंट्रोगेटिव में यस नो है। तो इसके लिए हम नंबर 3 का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इसमें पहले आपका ये द टीचर है, और ये जो देम है ये आपका देम जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, द टीचर जो है आपका सब्जेक्ट होता है। तो जब हम इसको चेंजिंग करेंगे स्थान में, तो इसी के अनुसार से जो है HB का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो ये देम है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, और देम जो है दे का ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे जो देम है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है। जब इसे हम सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे तो देम दे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी के अनुसार से हम वाज और वर में से जो है HB का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लूरल है इसलिए आपको जो है ये वर का यूज करना है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर कहता है कि HB के बाद आपको सब्जेक्ट को रख देना है जो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको जो है दे को लिखेंगे, और दे को रखने के बाद आपको ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव नहीं है तो आपको बीइंग जो है लगा देना है इस दे के बाद, यानी सब्जेक्ट जो है उसको रखने के बाद बीइंग लगा दी। और बीइंग के बाद अब आपको जो है ये जो टीचिंग है, और टीचिंग के जो V3 होता है वो टॉथ होता है, तो टॉथ रखेंगे, TAUGH टॉथ होता है। उसके बाद जो है इसमें आपको कह रहा है कि V3 के बाद आपको बाय लगाना है। स्ट्रक्चर जो कह रहा है आपको V3 के जस्ट बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के जस्ट बाद आपको जो है ये ऑब्जेक्ट को रख देना है, जो आपको यहाँ पे द टीचर जो है ये सब्जेक्ट है। तो इसी सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे रख देना है द टीचर। इस प्रकार से जो है आपका ये स्ट्रक्चर जो है नंबर 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। लास्टली में आपको साइन ऑफ इंट्रीगेशन अनिवार्य है।
तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं और इस एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब है ये नंबर 4 जो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है, ये नंबर 4 निगेटिव में है। तो निगेटिव में जो है आपको स्ट्रक्चर कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट देना, फिर उसके बाद बीइंग लगाना है। तो इसी प्रकार से जो है हम बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो देम है उसी को उसके अनुसार से वर का यूज करेंगे, तो वर दिए। अब वर देने के बाद आपको ये जो है ये अपनी सब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा, तो दे हो जाएगा। और दे के बाद आपको नॉट देना है, नॉट के बाद आपको बीइंग लगाना है, और बीइंग के जस्ट बाद जो है आपको टीचिंग का टॉथ लिखना है, और टॉथ के बाद आपको बाय लिखना है, और बाय के बाद आपका जो ये द टीचर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, द टीचर हो जाएगा। उसके बाद आपको साइन ऑफ इंट्रीगेशन दे देना है। ये निगेटिव सेंटेंस में यानी यस नो सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस था। इस प्रकार से जो है बनाते हैं। नेक्स्ट जो ये 5 नंबर जो सेंटेंस है, ये वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम, इसमें जो है ये नंबर 5 है, और 6 जो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है ये उस स्ट्रक्चर पर जाएगा जो कि नंबर 5 और 6 स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसमें आपको बता चुके हैं इससे पहले कि WH वर्ड के लिए जैसे वाई वेयर वेन विच रहेगा, तो वो सेंटेंस आपका जो है नंबर 5 और 6 होता है, यानी इंट्रोगेटिव में WH वर्ड होता है। तो यहाँ पर जो है वाई लगा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आपको स्ट्रक्चर कह रहा है कि जो WH वर्ड है तो WH वर्ड को दीजिए। अब ये जो वर्ड है HV का सिलेक्शन करेंगे। HV का सिलेक्शन इस WH वर्ड के बाद आपको HV का सिलेक्शन करना है। तो HV का सिलेक्शन आपको इस ऑब्जेक्ट के अनुसार से करना है। इस ऑब्जेक्ट का जो है इसके अनुसार से जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे इसके अनुसार से वाज और वर्ब में से यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है योर टाइम जो है, ये योर टाइम किसी एक व्यक्ति का समय का बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर योर टाइम जो रहेगा तो वहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर जो है वाई वाज योर टाइम, यहाँ पे जो है वाई वाज योर टाइम, टाइम के बाद आपको इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं तो बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के जस्ट बाद जो है ये वेस्ट है तो वेस्टेड हो जाएगा, ये वर्ब का तीसरा रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेस्टेड के बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के बाद जो है आपको जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो है सब्जेक्ट को रख देना यू को, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू में होता है। साइन ऑफ इंट्रीगेशन लास्टली में दे देना है। अब आता है नंबर 6 जो एग्जाम्पल है, वाई वर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम। वेस्टिंग योर टाइम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, उसी प्रकार से बनाएंगे जो जस्ट अभी जो बनाए हैं। वाई वाज योर टाइम नॉट बीइंग वेस्टेड बाय यू। तो इस प्रकार से जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जो आपको रूल्स बताए हैं और स्ट्रक्चर बताया है, उस स्ट्रक्चर और रूल्स का हेल्प से आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए और बताइए खुशी, होल्ड करो। आज का कंप्लीट कंटिन्यूअस खत्म हो